नमस्कार साथियों, इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय भवन के त्रिकोणमिति के दूसरे अध्याय 2A के 10वें क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें मैंने 5 से 9 तक के प्रश्नों का हल दिया है। इस वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन अर्थात आपके प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन है। 10वें का 1 नंबर है, यदि cos A बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से cot A तथा cosec A का मान ज्ञात करें अर्थात निकालें। इस प्रश्न को देखें तो हमें एक त्रिकोणमितीय तादात्म्य का प्रयोग करना है, जिसमें cos हो और उसकी सहायता से cosec और cot का मान ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। चूँकि cos A बराबर 4/5। अब cos का त्रिकोणमितीय तादात्म्य क्या होता है? cos और sin का एक संबंध होता है, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। चूँकि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1 होता है। यहाँ थीटा भी होता है, लेकिन यहाँ E के पद में दिया है तो हम यही लिखेंगे। चलिए, यहाँ से अगर हम sin स्क्वायर A का मान निकालना चाहें तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A होगा। चलिए आगे बढ़िए। 1 माइनस इस cos A का मान यहाँ रखेंगे हम, तो cos A का मान है 4/5। इसका स्क्वायर कीजिए, आपको मिला 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। यहाँ बट्टा का घटाव कीजिए आप, लघुत्तम हो गया 25। तो यहाँ 25 माइनस 16 अर्थात आपको मिला 9/25। इसीलिए अगर आप sin A का मान निकालना चाहें, इधर स्क्वायर था, दूसरी तरफ ये रूट चढ़ेगा 9/25। आप इसका वर्गमूल लेते हैं तो आपको मिलेगा 3/5। अब देखिए, यहाँ हमें cosec चाहिए लेकिन आया sin, तो हम क्या करते हैं, इसको मतलब sin A बराबर आ गया 3/5। अगर हम क्या करें, इसको उलट दें तो 1/sin, इधर भी उलट देंगे यानी 5/3। अब 1/sin बराबर होता है cosec A, ये आपका वही रहेगा 5/3। यहाँ चूँकि sin A बराबर होता है cosec। पिछले वीडियो में आपने इसको देखा होगा। इस प्रकार हमें cosec A का मान प्राप्त हुआ। अब चलिए, हमें cot A का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, इस cosec A की सहायता से ही cot का मान ज्ञात करेंगे। cosec A हमारे पास आ गया 5/3। आपको एक तादात्म्य मालूम था cosec और cot के संबंध में, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A बराबर होता है 1। अगर हम cot स्क्वायर का मान निकालना चाहें, ये होता है cosec स्क्वायर A माइनस 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास cosec का मान है 5/3। इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, -1। 5 का स्क्वायर 25/9 -1, बट्टा का घटाव करेंगे, लघुत्तम हो गया 9। तो इधर 25 -9 क्या मिला, घटाएंगे तो 16/9। cot स्क्वायर था, इसीलिए cot A बराबर हो जाएगा, रूट डालिए इधर 16/9।
16 का वर्गमूल 4 और 9 का 3। इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने कॉट ए और कॉसेक ए का मान त्रिकोणमितीय तदात्म, दो त्रिकोणमितीय तदात्म लिया। यहाँ ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और दूसरा त्रिकोणमितीय तदात्म लिया हमने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इसकी सहायता से हमने इस प्रश्न को हल करना सीखा। 10 का दूसरा क्वेश्चन है, यदि कॉसेक ए बराबर 12/5 तो कॉस ए तथा कॉट ए का मान ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉसेक ए बराबर 12/5। ध्यान दीजिए हमें ज्ञात करना है कॉस ए तथा कॉट ए का। तो आप इसके पहले क्वेश्चन में देखे हैं कि कॉसेक और कॉट में संबंध होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, यह एक तादात्म्य लेंगे। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए कॉसेक का मान हमारे पास है 12/5 का होल स्क्वायर माइनस 1, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144, 5 का 25 माइनस 1 बट्टा का घटाव कीजिए, लघुत्तम आपका हो गया 25, 144 माइनस 25 घटाएंगे, यह मिलेगा 119/25। अब चलिए यहाँ पे इसलिए आप कॉट का मान निकालिए। कॉट ए बराबर हो गया √119/25। अब देखिए 119 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो आपको वैसे हूबहू छोड़ देना है, लेकिन 25 का वर्गमूल निकल जाएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5, जो हमने निकाल लिया। इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने कॉट ए का मान ज्ञात कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कॉसेक ए का मान प्राप्त है, तो चूंकि कॉसेक ए बराबर है 12/5, हम क्या करेंगे, इसे उल्टा करेंगे तो 1/कॉसेक होगा। इसे भी आप उल्टा कीजिएगा तो 1/12/5। तो ये आपको हो गया 1/कॉसेक होता है साइन। अब इसे आप उल्टा कीजिएगा तो 5/12। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि साइन ए का मान हमें प्राप्त हुआ कॉसेक की सहायता से। अब कॉस हमें ज्ञात करना है कॉस ए, और कॉस और साइन का एक सर समीका है, क्या है, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ से हम अगर कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए 1 माइनस साइन का मान हमें प्राप्त है 5/12, इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144। आप इसका बट्टा घटाव कीजिए, लघुत्तम हो गया 144। तो 144 में 25 को घटाएंगे तो मिलेगा 119/144। इसीलिए आप यहाँ कॉस स्क्वायर है तो कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए हम इस पर रूट डालेंगे, √119/144। 144 का तो वर्गमूल निकलेगा, लेकिन 119 का नहीं निकलेगा, उसको हूबहू छोड़ दिया, 119/12। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन में कॉस ए तथा कॉट ए का मान त्रिकोणमितीय तदात्म्य की सहायता से ज्ञात कर लिया। इसमें हमने
दो त्रिकोणमितीय तादाद का उपयोग किया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और दूसरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। 10 का तीसरा क्वेश्चन है, यदि कॉट ए बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए का मान याद करें। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें साइन ए और कॉस ए इन दोनों का मान चाहिए। अब हम कॉट ए की सहायता से किस त्रिकोणमितीय तादाद का प्रयोग करेंगे जिसमें ये आ जाए, तो डायरेक्ट तो नहीं आएगा लेकिन इनडायरेक्ट हम मंगाएंगे। चलिए हम क्या करते हैं, आपको मालूम है कि कॉट कॉसेक में बदलता है और कॉसेक साइन में बदलता है, फिर उस साइन की सहायता से हम उसको कॉस में बदल देंगे। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो चूंकि हमारे पास क्या है, कॉट ए बराबर 7/8। चलिए इसके लिए हम एक त्रिकोणमितीय तादाद कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 का प्रयोग करते हैं। हमारे पास कॉट का मान है पहले से, तो हम क्या करते हैं, कॉसेक का मान ज्ञात करते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट का मान 7/8 स्क्वायर कीजिए आप, 1 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर 64। आप यहाँ बट्टा के जोड़ कीजिए, 64 आपका लघुत्तम हो गया। 64 प्लस 49 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 1 11 बट्टा 64। अब इसीलिए आप कॉसेक का मान याद करना चाह रहे हैं। कॉसेक ए बराबर, इसको रूट डालेंगे 113/64। 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो हो गया वैसे ही, लेकिन 64 के बदले 8। हमें क्या मिला, कॉसेक ए बराबर निकल गया। अब क्या करते हैं, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर साइन, तो इसके लिए हम इसे कॉसेक को बदलते हैं। कॉसेक ए इधर किया तो इधर भी हम क्या करेंगे, रूट अंडर 113/8। इसलिए 1 बटा कॉसेक होगा साइन ए और इधर होगा 8/√113। अब देखिए यहाँ हमें साइन का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें कॉस का मान भी चाहिए, तो इस साइन की सहायता से एक और त्रिकोणमितीय तादाद में लेते हैं। हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यहाँ हमें चाहिए कॉस ए, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए 1 माइनस, इस साइन के बदले यहाँ से हम क्या रखेंगे, 8/√113। इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कीजिए, 1 माइनस 8 का 64 हो गया स्क्वायर, और √113 का केवल 113 होगा। अब बट्टा के घटाव कीजिए, लघुत्तम आपका हो गया 113। 113 से 64 को घटाइए, इसे घटाने में मिलेगा 49/113। कॉस स्क्वायर है इसलिए कॉस ए बराबर हो गया √49/113। 49 का वर्गमूल हो गया 7 और √113, यह वर्गमूल नहीं निकल पाएगा इसलिए। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन में साइन और कॉस का मान ज्ञात कर लिया। आगे आपको हल करना है। इस क्वेश्चन में हमें 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए का मान ज्ञात करना है। अब चलिए 1 प्लस साइन का मान हमें मिला है 8/√113
1 माइनस 8/√113। उसके बाद 1 प्लस कॉस का मान है 7/√113 और यहाँ 1 माइनस 7/√113। ध्यान दीजिए 1 प्लस 8/√13 इंटू 1 माइनस 8/√13। यहाँ हम अगर चाहें तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं। तो 1 माइनस 8/√113, तो इधर 1 का स्क्वायर, इधर 8/√13 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर बट्टा, इधर भी वही करेंगे 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। 1 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 1 मिलेगा, 8 का स्क्वायर 64/113, 1 स्क्वायर हो गया, 7 का 49/113। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बट्टा 1 यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ हम इसको सरल कर रहे हैं। एक 113 इसका हो गया लघुत्तम, यहाँ 113 माइनस 64, यहाँ भी 113 लघुत्तम होगा, 113 माइनस 49। यहाँ देखिए 113 में से 64 घटेगा तो मिलेगा 49, और 113 में से 49 घटेगा तो मिलेगा 64। इस प्रकार हमें 49/13, इसको आप पलट रहे हैं तो 113/49 64 प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये कट गया, आपको मिला 49/64। ये आपका हल प्राप्त हुआ। इसी क्वेश्चन को हम एक आसान तरीके से भी हल कर सकते हैं। चलिए वो कैसे, यहाँ आप देखिए कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए दिया है। इसके लिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं। साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले होता है कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले होता है साइन स्क्वायर ए। अब कॉस और साइन का अनुपात जो होता है वो कॉट के रूप में बदलता है, तो कॉट स्क्वायर ए। और अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कॉट का मान दिया है 7/8। तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से मिल गया। लेकिन यह इसमें त्रिकोणमितीय तदात्म का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पहला वाला जो पहला विधि था उसमें त्रिकोणमितीय तदात्म का प्रयोग करना था, इसलिए वो थोड़ा लंबा हो गया। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 10 के 3 क्वेश्चन को हल करना सीखा। अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। एक बात का आप लोग ध्यान रखें, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इसे आप रटने का प्रयास न करें, इसे अपने से बनाने का प्रयास करें। आपका स्वयं का अभ्यास ही आपके पास रहेगा। मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ उसे रटने के बजाय स्वयं करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।